24 न्यूज के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़शान बशीर, मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मैनचेस्टर में 5 कौमी क्रिकेटर्स के सैर सपाटों का मोबाइल वीडियो ने पोल खोल दिया। हसन अली, शादाब खान, शाहीन शाह, मोहम्मद हसनैन, फखर जमान की आउटिंग की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। जबकि वीडियो बनता देखकर खिलाड़ियों ने कैमरों से बचने की कोशिश भी की। खिलाड़ियों के हमरा कोई सिक्योरिटी या एंटी करप्शन एहलकार नहीं था। सैर सपाटों को इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। कौमी टीम के ये 5 खिलाड़ी जिनके सैर सपाटों का मोबाइल वीडियो ने पोल खोल दिया है। हसन अली हैं, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद हसनैन और फखर जमान की आउटिंग की ये वीडियो मंजर आम पर आई है। जबकि वीडियो को बनता देखकर खिलाड़ियों ने कैमरों से बचने की कोशिश भी की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मैनचेस्टर में शीशा कैफे जाने की असल कहानी सामने आ गई है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने खिलाड़ियों को मुश्किल में डाल दिया। सानिया मिर्जा जुमेरात के रोज मैनचेस्टर पहुंची और शीशा पीने की फरमाइश कर दी। सानिया मिर्जा के इसरार पर शुएब मलिक और दीगर खिलाड़ी शीशा पीने के लिए बाहर गए। जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब खिलाड़ी शीशा एंजॉय करते रहे। मैनचेस्टर में शीशा कैफे जाने की यह असल कहानी सामने आ गई है। सानिया मिर्जा जिन्होंने खिलाड़ियों को मुश्किल में डाल दिया। सानिया मिर्जा जुमेरात के रोज मैनचेस्टर पहुंची थी और शीशा पीने की फरमाइश की थी। सानिया मिर्जा के इसरार पर शुएब मलिक और दीगर खिलाड़ी शीशा पीने के लिए बाहर गए। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब खिलाड़ी शीशा एंजॉय करते रहे। भारत के हाथों शिकस्त के बाद सरफराज अहमद खिलाड़ियों पर बरस पड़े। सरफराज अहमद ने परफॉर्मेंस न दिखाने वाले खिलाड़ियों की सरजनिश कर दी। सीनियर खिलाड़ियों समेत कोच भी कप्तान का अंदाज देखकर परेशान हो गए। इसी बारे में तफसीलात के लिए महमूद रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। भारत के हाथों शाहीनों की दुर्गत के बाद सरफराज अहमद की भी हिम्मत जवाब दी गई। चुपचाप रहने वाले सरफराज अहमद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर बरस पड़े। बोले कि सबको परफॉर्मेंस दिखाना होगी। टीम में ग्रुपिंग की खबर तो गर्दिश कर रही थी, मगर सरफराज की डांट ने उनमें जान डाल दी। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद का कहना था कि इस ख्याल में न रहें कि मैं अकेला घर जाऊंगा, मेरे साथ कई दूसरे भी घर जाएंगे। खिलाड़ी और कोच सर झुकाए सरफराज अहमद की डांट सुनते रहे। जराये का ये भी कहना है कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक और कोच मिकी आर्थर अपनी मर्जी की टीम खिलाने पर जोर देते रहे, जबकि सरफराज अहमद अपनी मर्जी की टीम मुंतखब करने में नाकाम रहे। जराये का कहना है कि सरफराज अहमद का बाद में कहना था जो हुआ सो हुआ, अब तवज्जो अगले मैचेस पर मरकूज रखनी चाहिए। मगर इन बातों के बाद सीनियर खिलाड़ी शुएब मलिक ने कौमी टीम के अगले पड़ाव लंदन के लिए टीम बस में सफर नहीं किया। वर्ल्ड कप जैसा अहम टूर्नामेंट और उसके दरमियान टीम में इस किस्म की बातों का होना यकीनन आइंदा के मैचेस पर असरअंदाज होगा। जराये का ये भी कहना है कि वर्ल्ड कप के अगले मैचेस में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां हो सकती हैं, जिनकी तरफ हालात तेजी से जा रहे हैं। जबकि सरफराज अहमद के करीबी हल्के काफी अरसे से सरफराज अहमद को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सरफराज अहमद चीफ सिलेक्टर और कोच के असर से निकलकर लीड करें और अपनी 11 खुद मुंतखब करें। पीसीबी हुक्काम का कहना है कि कारकर्दगी का जायजा लेने और तब्दीलियों के फैसले पर कायम है। वर्ल्ड कप के बाद ही सबकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। कप्तान, सिलेक्टर्स और कोचेस की कारकर्दगी का जायजा वर्ल्ड कप के बाद लिया जाएगा। जल्दबाजी में फैसलों के बारे में सोचा भी नहीं। पाकिस्तान की अगली कमिटमेंट सितंबर-अक्टूबर में है। सोच समझकर फैसले होंगे। टूर्नामेंट के दौरान कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले नहीं हो सकते। खिलाड़ी फैमिलीज के साथ मैनेजमेंट से इजाजत लेकर गए। शायकीन ने कप्तान सरफराज अहमद के मैदान में जमाई और खिलाड़ियों के सैर सपाटों को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया पर शायकीन ने अपने अपने अंदाज में तनकीद की। कप्तान सरफराज अहमद की मैदान में जमाइयां और खिलाड़ियों के मैच से कबल रात सैर सपाटे। कौमी टीम की गैर जिम्मेदारी पर शायकीन सीखपा हो गए। सोशल मीडिया पर सरफराज को घर भेजो का ट्रेंड टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने अपने अपने अंदाज में सरफराज अहमद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने 1992 के कप्तान इमरान खान की तस्वीर भी साथ शेयर की और दोनों कप्तानों के रवैये का मवाजना कर डाला। सारिफीन ने सरफराज अहमद की जमाई पर मज़ाहिया तस्वीर के साथ भी उन पर तनकीद के तीर बरसाए। सोशल मीडिया पर सारिफीन कप्तान सरफराज अहमद की फिटनेस पर भी कई सवाल उठाते रहे।
साबिक क्रिकेटर कौमी टीम पर बरस पड़े। शुएब अख्तर ने सरफराज अहमद को रेलू कट्टा और जहनी माजूर कप्तान करार दे दिया। हसन अली को भी आड़े हाथों लिया। रमीज राजा ने थर्ड क्लास कारकर्दगी करार देते हुए टीम में तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया। समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। कोई इतनी सोच में नहीं आई सरफराज को कि हम चेस अच्छा नहीं करते। स्क्वायर ऑफ द विकेट जितना भी होता है सारा ड्राई होता है, होवरक्राफ्ट पड़ा होता है, विकेट गीला नहीं होता। और नोइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है, कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आके बैटिंग करने आए, जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। आपको प्लेयर्स को बाहर करना है और नए प्लेयर्स को लेके आना है, और ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। इसलिए कि मेरा मानना है कि 38 साल के साथ आप कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आपका जो लीडर ऑफ द पैक नहीं था, आपके जो लड़कों की स्किल्स लेवल है वो इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों में नीचे चले गए हैं, और एक जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग है जिसको प्रॉमिस किया गया था कि हटाएंगे, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग जो है वो बहुत ही नुमाया हो गया। इनफैक्ट अब ऐसा लग रहा है कि जो इंग्लैंड से मैच जीते थे वो एक तरह से एनॉमली थी। वर्ल्ड कप के सबसे अहम मैच में कौमी क्रिकेट टीम की भारत के हाथों शिकस्त पर साबिक स्टार क्रिकेटर्स मुदस्सिर नजर और मोहम्मद इलियास ने भी कौमी टीम की क्लास ले ली। साबिक क्रिकेटर्स कहते हैं कि भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम बगैर किसी हिकमत अमली के खेलती दिखाई दी। हमने फील्डिंग गंदी की है, अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग गंदी की है, और बैटिंग का तो सबको पता है, हम सब ने देख ही लिया है। तो मेरा ख्याल है कि देर अब आपके पास 4 मैच पड़े हुए हैं। यू हैव टू विन ऑल मैचेस, नॉट जस्ट विनिंग द मैचेस। आपका रन रेट के लिए हाई मार्जिन से आपको मैच जीतने पड़ेंगे। कल वाली पार्टनरशिप अगर 200 तक ले जाते तो काफ़ी आगे चले जाना था। फिर मिडिल ऑर्डर तो सेटल है ही नहीं पाकिस्तान का। अगर इंडिया का सेटल नहीं है, इंडिया का भी आपको एक ही चांस, अगर आप एक आध जल्दी विकेट लेते तो बड़ी जल्दी एक्सपोज होता है। क्योंकि आजकल धोनी जो बैटिंग नंबर 5 पे कर रहे हैं आ रहा है, बहुत ऊंचा है उसका नंबर, नीचे उसका नंबर होना चाहिए। तो उनकी भी बैटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोज हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर आपको दें। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी इंतकाल कर गए। अरब टीवी के मुताबिक मोहम्मद मुर्सी कमरा अदालत में समाअत के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। मोहम्मद मुर्सी हस्नी मुबारक के 30 साला दौरे इक़्तिदार के बाद मिस्र के सदर बने थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी इंतकाल कर गए। अरब टीवी के मुताबिक मोहम्मद मुर्सी कमरा अदालत में समाअत के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े और अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। मोहम्मद मुर्सी हुस्नी मुबारक के 30 साल दौरे इक़्तिदार के बाद मिस्र के सदर बने थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अपोजिशन में राबते तेज हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। कहते हैं कि हमारी कोशिश होगी कि अवाम दुश्मन बजट पास ना हो। फजलुर रहमान बोले, इस हुकूमत का खात्मा ही निजात का रास्ता है। हमारा काफ़ी लंबा गुफ्तगू हुआ है मुख्तलिफ इशूज़ पे। इस मुल्क के मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उस पर जो हमारे सामने पहले जो अभी शॉर्ट टर्म में इमीडिएट चैलेंज है वो ये अवाम दुश्मन बजट है, जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए मुआशी खुदकुशी है। हमें इसको अपोज करना चाहिए, पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम ये अवाम दुश्मन बजट को पास ना होने दें। इस वक्त जो बजट पेश हुआ है मुल्क दुश्मन और गरीब दुश्मन एक बजट है। पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे कौम पर किसी दौरे हुकूमत में भी नहीं लादे गए। इस हुकूमत का खात्मा यही मुल्क के निजात का रास्ता है। इससे पहले कौमी असम्बली का एक और इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया तो हुकूमती अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हालात काबू से बाहर हुए तो स्पीकर असद कैसर ने इजलास मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस के बाहर धरना दिया गया। पीपी रहनुमाओं ने स्पीकर के जानिबदाराना रवैये पर तनकीद की। इनको पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट क्या होती है, सिस्टम क्या होता है और जमहूरियत क्या होती है, पार्लियामेंट्री निज़ाम क्या होता है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के MNA जनाब आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और दूसरे असीरान के आप
प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें आप। हुकूमती अरकान ने भी नहले पर दहला मारा और अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा करते रहे। स्पीकर असेंबली ने अरकान को खामोश रहने की हिदायत की, लेकिन किसी ने उनकी बात ना मानी, जिस पर बेबस होकर असद कैसर ने इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर ये कौम उनको हमेशा सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। To meet again on Tuesday. इससे पहले वजीर आज़म इमरान खान ने पार्टी अरकान को अपोजिशन के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाने की हिदायत जारी की। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि हमारे वज़रा को बोलने नहीं दिया जाता, अब उनको भी बोलने नहीं देंगे। तो गाना था ना, रोक सको तो रोक लो, अब इनको मैं कहता हूँ बोल सको तो बोल लो। वजीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई सेनेटर्स को भी ऐवान में जारहाना हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत का बजट अवाम दुश्मन है, पूरा जोर लगाएंगे कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर ना हो। पार्लिमानी तारीख में पहली दफा हुकूमत जानबूझकर बजट पे बहस नहीं होने दे रही। पीटीआई मैं कल के लिए एडजस्ट कर लूंगा ने गरीब आम आदमी का खून किया है, गरीब मारी कर रहे हैं, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। मैं फिर एडजस्ट कर लूंगा। हमने जनाब स्पीकर महंगाई जो उस वक्त 12% थी, हम उसको पाकिस्तान की तारीख में 47 साल में सबसे कम 3% पर लेके आए, 3% पर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली की कवरेज तातुल का शिकार हो गई। शहबाज शरीफ हुकूमत को आड़े हाथों लेने लगे तो सरकारी टीवी पर कवरेज को रोक लिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली की कवरेज में तातुल का शिकार हो गई। शहबाज शरीफ हुकूमत को आड़े हाथों लेने लगे तो सरकारी टीवी पर कवरेज को रोक लिया गया। आप तशरीफ रखें प्लीज। रियासत मदीना में वो वक्त भी आया था जब मदीना मुनव्वरा में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। रियासत मदीना में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। ऐसा झूठा वजीर आज़म जबकि दूसरी जानिब अरशद खान को चेयरमैन पीटीवी तैनात करने पर कप्तान के 2 खिलाड़ियों में ठन गए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तैनाती की 2 टोक मुखालफत कर दी। नईमुल हक ने अरशद खान को ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दे दी। अरशद खान की बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती पर फवाद चौधरी और पीएम ऑफिस एक बार फिर आमने सामने आ गए। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने चेयरमैन पीटीवी की तकर्री के खिलाफ सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि मुजवजा तकर्री कानून की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम के इख्तियार को गैर कानूनी तकर्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अरशद खान को इससे कबल भी पीटीवी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क कानून के तहत चलता है। अरशद खान के मामले पर वजीर आजम को कानूनी निकात से आगाह किया। तो उनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है, वो हाई कोर्ट इस देखिए मुल्क कानून के तहत चलता है। ये तो नहीं कि यहाँ पे जो हो जाए, एक कानून है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो इन वायलेशन ऑफ दोज ऑर्डर्स है। दूसरी जानिब 24 न्यूज से गुफ्तगू में नईमुल हक ने फवाद चौधरी के एतराज को मुस्तरद करते हुए अरशद खान को मुबारकबाद दी थी। अरशद खान का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने किया और अरशद खान को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो काबिल तरीन शख्स हैं जो सबके मुताबिक। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम से माफी मांगने के मामले पर फवाद चौधरी का कहना था, देख लेंगे, ये कोई इशू नहीं है। तहलका खेज इंकशाफात शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज ने अपना पैसा वाइट करने के लिए मेरे अकाउंट से इस्तेमाल किए। 50 करोड़ से ज्यादा रकम जाली और फर्जी अकाउंट से मेरे अकाउंट में मुंतकिल की गई। शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी के बयान ने तहलका मचा दिया। शरीफ फैमिली के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। मुश्ताक चीनी ने अपने बयान में कहा कि सलमान शहबाज ने अपना पैसा वाइट करने के लिए उनके अकाउंट इस्तेमाल किए।
मुश्ताक चीनी ने बताया कि 2014 में वो शरीफ फैमिली के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान से मिले। उस्मान ने सलमान शहबाज के 69 करोड़ रुपए वाइट करने का कहा। मुश्ताक चीनी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का बेटा और वजीर आजम के भतीजे का काम होने के बायस वो इनकार नहीं कर सके। मुश्ताक चीनी ने बताया कि 2014 में उनके अकाउंट में 21 करोड़ 40 लाख रुपए की टीटी लगवाई गई, फिर 29 करोड़ 30 लाख रुपए की टीटी लगवाई गई। 50 करोड़ से ज्यादा रकम जाली और फर्जी अकाउंट से उनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। मुश्ताक चीनी ने बताया कि जैसे ही रकम उनके अकाउंट में आती वो सलमान शहबाज के नाम से चेक काट कर उस्मान को देते। मोहम्मद उस्मान रकम के बराबर चेक काट कर उन्हें दे देते। मुश्ताक चीनी ने बताया कि सलमान शहबाज की वकार ट्रेडिंग कंपनी जो कि ताहिर नकवी के नाम से बनाई गई थी, इस कंपनी से 10 करोड़ की रकम बजरिया चेक मेरे अकाउंट में आई। सलमान शहबाज ने इन सारी ट्रांजैक्शंस को कानूनी साबित करने के लिए 2 मफरूजी मुआहिदे तहरीर किए। एक मुआहिदे में मेरा और दूसरे में मेरे बेटे यासिर मुश्ताक का नाम लिखा गया। मुश्ताक चीनी ने एतराफ किया, मैं कारोबार और पैसा वाइट होने के लालच में ये काम करता रहा। मुझे अपने गुनाह का एहसास है, मुझे माफी दी जाए। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने ट्वीट में कहा कि बार बार कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को 24 घंटे निगहदाश्त की जरूरत है। नवाज शरीफ से अब तक मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बार बार कह रहा हूं कि नवाज शरीफ को 24 घंटे निगहदाश्त की जरूरत है। नवाज शरीफ से अब तक मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ का फौरी तौर पर तिब्बी मुआयना कराया जाए। जेल इंतजामिया ने महकमा दाखिला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि जेल अस्पताल में एयर कंडीशनर नहीं, इसलिए साबिक वजीर आजम को जेल अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। खत में कहा गया है कि डॉक्टर्स की सिफारिशात के मुताबिक जेल एडमिन ब्लॉक में मजीद डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। के रुपए की बेकदरी का सिलसिला ना थम सका। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए 12 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कदर 156 रुपए 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कारोबार के पहले ही रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर को ऊपर लग गए। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कीमत 157 रुपए से भी तजावुज कर गई। ताहम स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर 1 रुपए 12 पैसे के इजाफे से 156 रुपए 96 पैसे रही, जो मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह है। इंटरबैंक मार्केट में यूरो 43 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 4 पैसे, बरतानवी पाउंड 50 पैसे महंगा होने के बाद 197 रुपए 53 पैसे का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान भी डॉलर की कदर में 7 रुपए 24 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक कारोबार के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 50 पैसे की कमी से 157 रुपए रह गई। बरतानवी पाउंड 2 रुपए सस्ता होकर 198 रुपए का हो गया। ताहम यूरो की कीमत फरोख्त 1 रुपए के इजाफे से 177 रुपए हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर का कहना है कि डॉलर कहां जाएगा, इसका जवाब तलब और रसद पर चल रहा है। डॉलर की क्या कीमत होनी है वो मार्केट फैसला करेगी। एक्सचेंज रेट को बरकरार रखने से महंगाई तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन बैरूनी कर्जे बढ़ जाते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर का कहना है कि डॉलर कहां जाएगा, इसका जवाब तलब और रसद पर चल रहा है। अब अगर हमारी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ जाती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फाइट करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं। और क्यों हम सप्लाई डिमांड को ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जब हम नहीं लेते थे और रेट को पकड़ के रखते थे तो उसमें डेफिसिट्स आ जाते थे और हमारे जो रिजर्व्स गिर जाते थे। हम ये चाहते हैं कि आगे हमारे रिजर्व ना गिरें, बढ़ें, और जो डेफिसिट्स हैं हमारे कम हों, बढ़ें ना। आप एक्सचेंज रेट को ना गिरने दें, फिर आपका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो आपका जो डेफिसिट है वो बढ़ता जाएगा और आपके जो रिजर्व्स हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद भी गुजर गई, लेकिन महंगाई में इजाफे का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की 20 बुनियादी अशिया 10.5% तक मजीद महंगी हो गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मार्केट में आलू, प्याज, चीनी, आटा, घी, दाल माश, दाल मूंग, मटन, बीफ, लहसुन, ताज़ा दूध, दही और डबल रोटी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
साबुन और मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया है। मुसलसल महंगाई के बायस खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 45 अशिया गुज़िश्ता साल के मुकाबले 74% तक महंगी हो चुकी हैं। हफ्ते रोजा बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की औसत शरह 13% से तजावुज कर गई, जो गुज़िश्ता साल सिर्फ 3.5% थी। महंगाई से दरमियाना तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है, जिसके लिए महंगाई की औसत शरह 17% से बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में सबसे ज्यादा इजाफा लहसुन की कीमत में रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता साल से 74% महंगा है। प्याज की कीमत गुज़िश्ता साल से 73%, दाल मूंग की कीमत 46% और चीनी की कीमत 36% ज्यादा हो चुकी है। बैंकों ने सारिफीन का डेटा एफबीआर को फ्राहम कर दिया। एफबीआर के मुताबिक जिन बैंक अकाउंट्स में 5 लाख रुपए मौजूद हैं, उनका डेटा मिल चुका है। डेटा की स्क्रूटनी की जा रही है। अनडिक्लेयर्ड रुकूम का जायजा लिया जाएगा। 30 जून के बाद गैर जाहिर शुदा रुकूम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं कि बैंक्स ने सारिफीन के डेटा एफबीआर को फ्राहम कर दिया है और एफबीआर के मुताबिक जिन बैंक अकाउंट्स में 5 लाख रुपए मौजूद हैं, उनका डेटा मिल चुका है। डेटा की स्क्रूटनी की जा रही है। अनडिक्लेयर्ड रुकूम का जायजा लिया जाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क भर में रेलवे हादसात ने वजीर रेलवे शेख रशीद की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रेलवे हादसात और ट्रेन शेड्यूल में ताखीर मामूल बन गया। हादसात के बायस आज भी कराची से मुतादिद ट्रेनें ताखीर से रवाना हुई। बड़े बोल बोलने वाले वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद बुलंदो बांग दावे और मुखालफीन पर तनकीद है उनका पसंदीदा मशगला। मेरा आपसे वादा है ML1 पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। ये 160 किलोमीटर कम से कम स्पीड होगी और कराची लाहौर 8 घंटे का सफर होगा। और इसमें अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर, मेरा आपसे वादा है कि हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जब से शेख साहब वजीर रेलवे बने, तब से रेलवे हादसात में हो गया होश रुबा इजाफा, जिसने शेख साहब की कारकर्दगी की कली खोल कर रख दी है। रेलवे ट्रैक पर गुज़श्ता 2 माह के दौरान 4 बड़े हादसात रोनुमा हुए। 11 अप्रैल को मेहराबपुर के मुकाम पर पेशावर जाने वाली एक फ्रेट ट्रेन को हादसा हुआ और बोगियां पटरी से उतर गयी। 16 मई को पटीदन के मुकाम पर मालगाड़ी को बड़ा हादसा पेश आया, जिसके बायस गाड़ी की 12 बोगियां पटरी से उतर गयी। हादसात के बायस ट्रेन शेड्यूल का ताखीर होना भी मामूल बन चुका है। आज भी कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना मुतअद्दिद गाड़ियां ताखीर से रवाना हुई। शालीमार एक्सप्रेस सुबह 9 बजे की बजाय 11 बजे रवाना हुई। 1 बजे रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2:45 पर रवाना हुई, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 बजे के बजाय 3:15 पर रवाना हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल ने मुलाकात की, जिसमें पाक चीन दिफाई ताउन, इलाकाई सूरत हाल और पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू हुई। ओहदे से सबकदोश होने वाली ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने भी सिपह सालार से अलविदाई मुलाकात की। चीनी जनरल को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीनी जनरल ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तानी टीम मैनचेस्टर से लंदन पहुंच गई है। टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम में इख्तिलाफात के बारे में मीडिया मैनेजर से पूछें। अभी रहने दें, फिर कभी बात होगी। सरफराज अहमद हाथ जोड़कर वीडियो बनाने से मना करते रहे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम मैनचेस्टर से लंदन पहुंच गई है। बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा मैनचेस्टर में भारत से। और आपको बताएं कि टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम में इख्तिलाफात के बारे में मीडिया मैनेजर से पूछें, अभी रहने दें, फिर कभी बात होगी। सरफराज अहमद हाथ जोड़कर वीडियो बनाने से मना भी करते रहे। नेक्स्ट टीम के लिए क्या यार भाई फैमिली को ले लूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल यार अब इसकी ना छोड़ दे। वैसे आप छोटी एक्सप्लेनेशन दे दे। लोग कहते हैं इख्तिलाफात है टीम में, वो तो कुछ रजा भाई से पूछ लें, फिर कर लेंगे बात आराम से। नहीं यस भी नो कर दें तो उससे बेहतर है ना। थोड़ा सारा कुछ तो मेरे साथ ही नहीं पता है, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस एहलकार एक बार फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। कराची में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा वाक़या औरंगी टाउन मोमिनाबाद में पेश आया, जहां दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद हो गए।
कायद में टारगेट किलर एक बार फिर सरगर्म। औरंगी टाउन में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस एहलकार अल्लाह डिनू और अहमद अली मोटरसाइकिल पर बल्दिया सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से मामूल के मुताबिक औरंगी टाउन मोहम्मदाबाद थाने जा रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाइस दोनों एहलकार शहीद हुए। सिंध रिजर्व पुलिस की तरफ से तैनात थे मोहम्मदाबाद थाने पर। टारगेट किया गया है। मजीद तहकीकात के नतीजे में कोई बात सामने और आए तो कहा नहीं जा सकता। DIG वेस्ट का कहना था कि वाक़ये को पोलियो मुहिम के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। 24 न्यूज ने फायरिंग के वाक़ये की CCTV फुटेज हासिल कर ली, जबकि वजीर आला सिंध ने IG सिंध और दीगर आला हुक्काम से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली है। शहीद होने वाले दोनों पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। कैमरामैन सजाद अली के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। लाहौर के बेशतर इलाकों में तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। बारिश और हवा के बायस शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। मजीद भी जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से ही वक्फे वक्फे से बारिश हो जाती है, कभी तेज़ होती है, कभी हल्की हो जाती है। थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी जारी थी, अब अचानक से फिर से तेज़ होने लगी है बारिश। और सुबह भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिससे लाहौर का मौसम एकदम से खुशगवार हो चुका। और गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही, लाहौरी गर्मी से बिलबिला उठे थे। और महकमा मौसमियात ने भी खुसूसी तौर पर यह ताकीद भी की है और इसके साथ साथ पेशगोई कर दी है कि ये प्री मानसून हैं और 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। इसके अलावा जुलाई का पहला हफ्ता भी बारिशों की जद में होगा, तो लाहौरियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और मौसम इसी तरह से जलतरंग के साथ जारी रहेगा। जी अफीफा, शुक्रिया आपका। उधर पत्तोकी में दरबार स्टॉप पर वाक़े आरे में अचानक भड़कने वाली आग ने सैकड़ों मन लकड़ी को लपेट में ले लिया। 1 घंटा गुजरने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर ना पहुंच सकी, जबकि आग की शिद्दत बढ़ने से करीबी घरों को खतरा लाहक हो गया है। मनाजर भी आप देख सकते हैं, सैकड़ों मन लकड़ी को लपेट में ले लिया इस आग ने और 1 घंटा गुजरने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर ना पहुंच सकी। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेन के जरिए पार्सल और सामान के किराए में 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिर गाड़ियों से पार्सल और सामान के किराए का इत्लाक 20 जून से होगा। माल गाड़ियों से मुल्क भर में सामान की तरसील के किराए में भी 10% इजाफे का ऐलान किया गया है। हैदराबाद में ब्यूरोक्रेसी भी शहंशाह बन गई। माजूरों का भी ख्याल ना किया। इंटरव्यू के लिए आने वाले माजूरों को तीसरी मंजिल पर बुला लिया। माजूर अफराद बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ते रहे, लेकिन किसी को तरस ना आया। उधर कराची के शहरी वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की नाअहली की सजा भुगतने लगे। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे शहर को पानी की फ्राहमी बंद हो गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन से फटने वाली लाइन की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत कर दी गई। MD वाटर बोर्ड के मुताबिक पंपिंग स्टेशन पर 2 मरतबा ब्रेकडाउन और लाइन फटने से 92 मिलियन गैलन पानी कराची को फराहम न किया जा सका। पानी की फराहमी मुअत्तल होने के बाद शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करा। बिल्कुल हम लोग को पानी महंगा दर बदर फिर रहे हैं पानी के लिए, लेकिन उनको पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। टैंकर लेना पड़ता है, टैंकर आता है वो भी इतने महंगे हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है पानी के बगैर। पानी कल से दे रहा गटर वाला 2-2 महीने के ऊपर पानी देता है इतना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त ना ही, हमारे साथ रहिए।